1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 500 लोगों की मौत हो गई और देश में अब तक 1 करोड़ 24 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और वहीं 1,64,000 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना के 49,447 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 277 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई और मुंबई में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 8वीं तक की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल की बात करें तो 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और आज 92,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,290 मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी। सिर्फ लखनऊ में 1041 नए केसेस सामने आए। प्रयागराज में 299, वाराणसी में 226 केसेस मिले। वहीं लखनऊ में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। तो यूपी में भी कोरोना के केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ लखनऊ में ही 1041 मामले सामने आए। प्रयागराज में 299, वाराणसी में 226 केसेस सामने आए हैं। तो लगातार केसेस बढ़ते हुए यूपी में भी नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 3,290 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। 14 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। लखनऊ से खबर जहां पर फोकस कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने का फैसला किया गया है और 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। 8 से 9 अप्रैल को 45 वर्ष से ऊपर के मीडिया कर्मचारियों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। प्रतिष्ठानों के संचालक दुकानदारों का टीकाकरण होगा और 10 को बैंक इंश्योरेंस कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। 12 से 14 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस के शिक्षक को टीका दिया जाएगा और 15 और 16 अप्रैल को ऑटो रिक्शा चालकों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। रिक्शा चालक, रेहड़ी दुकानदारों को टीका लगाया जाएगा। 20 अप्रैल को वकीलों का टीकाकरण किया जाएगा और 22 से 23 अप्रैल को प्राइवेट कर्मचारियों का टीका करवाया जाएगा। लखनऊ से खबर जहां पर संक्रमण को लेकर के मंडी प्रशासन ने फैसला लिया है। मंडी प्रशासन ने फुटकर बिक्री पर रोक लगा दी है। नवीन मंडी दुबग्गा फल सब्जी मंडी में फुटकर बिक्री पर रोक लगा दी गई। फुटकर काउंटर से बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस प्रतिबंध से लगभग 150 काउंटर प्रभावित हुए हैं और मंडी में जुटने वाली भीड़ को लेकर के ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में इसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया। संक्रमण को लेकर के मंडी प्रशासन ने फैसला लिया। मंडी प्रशासन ने फुटकर बिक्री पर रोक लगा दी है। मंडी दुबग्गा फल सब्जी मंडी में बिक्री पर रोक लगा दी गई और फुटकर काउंटर से बिक्री पर रोक लगाई गई है। अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अक्षय कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के कई एक्टर्स के बाद अब अक्षय कुमार की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और एक्टर अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो आपको बता दें कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश भर में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कल की बात करें तो आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कल के दिन 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और आज 92,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चलिए इसी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनूप लखनऊ से जुड़े हुए हैं और आपको बता दें विवेक कानपुर से हमारे साथ, धीरेन्द्र द्विवेदी प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कानपुर का। विवेक हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। विवेक, कानपुर की अगर बात की जाए तो कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं और पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले कोरोना के यहां पर सामने आए? मनीष, कानपुर की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है कोरोना के नए मामले हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो पहले 100 का नीचे आंकड़ा आ रहा था वही आंकड़ा अब बढ़कर 160 और 176 पहुंच चुका है। अगर अभी प्रेजेंट की आंकड़े की बात करें तो 176 आंकड़ा आ गया है और 2 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 850 के ऊपर मौतें हो गई है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के कानों में आप भी जू नहीं रेंग रहा है और ना ही यहाँ
पर लोगों को किसी भी प्रकार की चेतावनी दी जा रही है, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई करी जा रही है। लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सैनिटाइजर नाम की क्या चीज होती थी लोग भूलते चले जा रहे हैं। जितना कोरोना का डर एक समय पे फैला हुआ था और यहाँ पर लॉकडाउन के तहत लोग घर में दुबके बैठे थे, वो डर अब लोगों के मन से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सख्ती नहीं है। लोग खुलेआम घूम रहे हैं सड़कों पर और इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर एक्टिव केसों की बात करें तो आज भी कानपुर में 800 ऊपर एक्टिव केस है और इसके बावजूद यहाँ के लोग नहीं जागरूक हो रहे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग एक साल पहले लॉकडाउन की स्थिति में थे और लोगों को कोरोना का भय था, तो हम लोग उसी स्थिति में पहुंचने की कगार पे होंगे। प्रशासन अगर इस पर जल्दी से जल्द लगाम नहीं लगाएगा तो जो केस पहले निकलकर सामने 500 700 एक दिन में आ रहे थे, हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे और फिर से लॉकडाउन ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मनीष, बिल्कुल। धीरेन्द्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े। धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं जैसा कि विवेक ने बताया कि बड़ी लापरवाही साफ तौर पर लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है और यही कारण है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो कैसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? क्या यहाँ पर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और इन लापरवाहियों के चलते प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? और वहीं पिछले 24 घंटे में कितने केसेस सामने आए और कितने एक्टिव केसेस हैं प्रयागराज में? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो पिछले हफ्ते लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे। 150 से जब आंकड़ा शुरू हुआ है तो 200 2 दिनों तक 200 रहा, लेकिन अब कल जो 24 घंटे का आंकड़ा रहा है वो 398 नहीं 400 के करीब ग्राफ पहुंचता जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन कागजों पे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना तो मास्क लगा रहे हैं और बाजारों में आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ इलाकों में कोई भी किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है, दूसरे प्रदेश से भी लोग अब गांव में आ रहे हैं, चूंकि पंचायत का जो प्रधानी का चुनाव होता है बहुत अहम होता है। जो दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए जाते हैं उनको भी वोटिंग के लिए बुलाया जाता है, वो लोग भी अब गाँव में आ रहे हैं। और अब यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में भयावह स्थिति जरूर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक होने की बात है। जैसे पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो एक 398 केस जहां पे हैं, वहीं पर 3 मौतें भी हो चुकी हैं। इससे सबके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लोग लापरवाह बने हुए हैं, स्थिति प्रयागराज में धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। जी बिल्कुल अनूप, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जैसा कि धीरेन्द्र ने भी बताया देखने को मिल रही है। यूपी की अगर बात की जाए तो बाकी राज्यों की तरह यूपी में भी लगातार दूसरी लहर में केसेस अब तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इन मामलों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए मनीष, प्रशासन और सरकार की तरफ से जो है काम किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन आप समझिए कि अगले 24 घंटे की हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में 1041 जो केस हैं वो आए हैं। इसके अलावा 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 14 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा 3200 से अधिक जो मामले हैं वो कोरोना संकट के जो है सामने आए हैं। लेकिन सबसे डराने वाली और सबसे भयानक जो तस्वीर है वो मैं मनीष दिखाना चाहूंगा। ये नवीन मंडी है, सबसे प्रतिष्ठित ये मंडी है और आप समझिए कि प्रशासन ने ये बोला है, मंडी प्रशासन ने, कि जो फुटकर जो मंडी है, जो फुटकर जो बिक्री है उस पर पूरी तरह से बैन किया गया है, ताकि जो लोगों की भीड़ है वो एकत्र ना हो और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से बचाए, कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन आप मेरे सामने खुद देखिए कि किस तरह की भयानक जो भीड़ है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे गायब दिखाई देगी। डीएम ने आदेश किया है, मुख्यमंत्री ने आदेश किया है, लेकिन यहाँ के लोग कितने बेपरवाह हैं आप समझ सकते हैं। ये अपने ही नहीं, अपने घर के लिए भी जो है खतरनाक बन रहे हैं। ये यहाँ से यदि जाएंगे और कोरोना लेके सीधे अपने घर पे जाएंगे तो इनका जो परिवार है वो भी अफेक्टेड होगा। लेकिन शायद इनको इस बात की चिंता नहीं है। आप खुद देखिए किस तरह से गैदरिंग है, एक दूसरे को लोग जो है वो जुटे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें वो गायब है। मास्क यदा कदा 1-2 लोग लगाए हैं, मास्क भी पूरी तरह से गायब है। एक बड़ा व्यवसाय यहाँ से चलता है पूरे लखनऊ में, लेकिन यहाँ में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि जो मंडी प्रशासन है वो झूठे दावे कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम फुटकर जो मंडी है, जो फुटकर बिक्री है उसको मैंने बैन किया है। कहीं कोई बैन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई कोविड का पालन नहीं हो रहा है।
कोई भी आदमी यहाँ जो है कोविड का पालन नहीं कर रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है, ना मास्क लगा रहा है, ना जो है सैनिटाइजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बड़ी लापरवाही सिर्फ इस मंडी में नहीं है, जो दुबग्गा मंडी है वहां पे भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आखिर जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदार ये खुद हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जिला प्रशासन, सरकार एक एक के घर नहीं जा सकती, लोगों तक नहीं पहुंच सकती। वो साफ तौर पे जो है एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क जरूर लगाएं। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ना मनीष, वो अपने आप बताती हैं कि लखनऊ में जो व्यापारी हैं वो कितने सजग हैं, और जो यहाँ पे फुटकर व्यापारी आ रहे हैं वो कितने सजग हैं, और जो यहाँ पे खरीदारी करने पहुंच रहे हैं वो कितना जो है अलर्ट हैं। साफ तौर पे है कि ये जो लापरवाही है वो खुद उनकी जिंदगी पे भारी पड़ रही है। यही वजह है कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग जो है चेतना नहीं चाहते, सावधानी नहीं बरतना चाहते। आपको बता दूं कि लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे 3 शिफ्टें मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी कोविड जांच कराई जा रही है। इसके अलावा फोकस जो टेस्टिंग है, फोकस जो टीकाकरण अभियान है वो 8 से 23 मई अप्रैल तक जो है चलाया जाएगा, ताकि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार अपील कर रही है, खुद डीएम अपील कर रहे हैं, अधिकारी अपील कर रहे हैं। और ये बोला जाता है कि पुलिस जो है मास्क के नाम पे और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे उत्पीड़न करती है। पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन आम पब्लिक खुद जो है लापरवाह बनी है। मनीष, बिल्कुल। चलिए, विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, फोकस वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा? देखिए, तैयारियों की बात करें मनीष, तो यहाँ पर तैयारियां सिर्फ कागजों पर दिखाई देती हैं। जिस वक्त कोरोना का कहर पूरी तरह से था तो यहाँ पर कई वार्ड बनाए गए थे, जैसे कि पनकी में वार्ड बनाया गया था, हाईलैंड में वार्ड बनाया गया था, काशीराम में वार्ड बनाया गया था। कई ऐसे वार्ड बनाए थे कि इस तरह से कोई संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको तत्काल रूप से उसमें आइसोलेशन पे भेजा जा सकता है और इनको तुरंत जो है दवाइयाँ दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कोरोना का जो है कहर कम होता गया, उस तरह से ये सारे वार्ड भी खत्म होते गए। अब यहाँ पर फिर उसी स्टेज पर कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है। जो वार्ड पूरी तरह से तैयार किए गए थे उन वार्डों को खत्म कर दिया गया है। अगर इसी तरह से लापरवाही बढ़ती जाती रही और इन वार्डों को उसी तरह से सुचारू रूप से नहीं चालू किया गया, घर घर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं चालू करी गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोरोना का कहर निकलकर सामने पहले आया था, उसी तरीके से यहाँ पर कानपुर में भी कोरोना का कहर अपने जो है बदस्तूर यहाँ पर जारी रहेगा और लोग यहाँ कोरोना की चपेट में आते रहेंगे। बात करिए सिनेमा हॉलों की, यहाँ के मॉलों की, तो जिस तरह से पहले बंद करे गए थे, उस तरह जिस शर्तों पर खोले गए थे वो शर्तें यहाँ पर नहीं लागू की जा रही हैं। ना ही लोग यहाँ पर मास्क लगाकर मॉल में एंट्री कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का सैनिटाइजर की यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां फिर उसी तरीके आ गई हैं। जो डर एक लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ था, वो डर यहाँ पर खत्म होता जा रहा है। अगर इस डर को फिर से नहीं सुचारू रूप से चालू किया गया तो कानपुर की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। मनीष, बिल्कुल। धीरेन्द्र, अभी हमने थोड़ी देर पहले लखनऊ की तस्वीरें देखी, साफ तौर पर देखा गया कि कैसे यहाँ पर लोगों की तरफ से एक बड़ी लापरवाही की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। प्रयागराज में भी क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? लोग लापरवाही कर रहे हैं यहाँ पर। निश्चित तौर से संगम नगरी प्रयागराज में भी यही हालात है। पूरे देश से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने जो लोग आ रहे हैं, किसी तरीके का कोई कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ की जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं, 22 दुकानों को यहाँ पर नोटिस दी गई थी। उनके यहाँ भी कोविड के कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। इस तरह अब जब पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, आंकड़ा 400 के करीब पहुंच गया है। अब जो लेवल 2 के हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसको खत्म कर दिया गया था, वहां पे अब जब जो मरीज भर्ती हुए हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके अब लेवल 2 के हॉस्पिटल को भी संचालित करने का पूरी तरीके से प्रयास प्रशासन कर रहा है। और जो लेवल 3 का जो यहाँ पर हॉस्पिटल था वो पूरी के तरीके से कोविड पेशेंटों से भरा हुआ है। तो इस तरह जो लगातार प्रयागराज में जो कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या
बढ़ती जा रही है। जी। 24 घंटों में साल का ये पहला ऐसा दिन था कि 3 मौतें हुई हैं और आंकड़ा 398 तक पहुंच गया है जी। बिल्कुल अनूप, अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो कोरोना का कहर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज पिछले 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले साल की अगर बात की जाए, पहली लहर की अगर बात की जाए तो पीक 97,000 तक पहुंचा था, जब पिछले 24 घंटे में 97,000 केसेस सामने आए थे। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, दूसरी लहर में ये पीक कहां तक पहुंच सकती है, और अगर ऐसे ही हालात बने रहे, अगर ऐसे ही 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आते रहे तो आने वाले समय में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए मनीष, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से जो आंकड़े हैं एक बार फिर से जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की जो वेव है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो खुद जो है बयां कर रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों को जो है समझने की कोशिश है, लोगों को समझना होगा, लोगों को जो है लापरवाही खत्म करनी होगी, मास्क जो है लगाना जरूर उनको पड़ेगा, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप समझ लिए मनीष कि लखनऊ की अगर हम बात करें तो जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जो बेड हैं और जो वेंटिलेटर हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है वहां पे रोजाना बड़ी बड़ी कॉलेज जो है बड़ी संख्या में जा रही हैं कि उनको जो है हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से बेड और जो वेंटिलेटर हैं वो मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, वो फुल हो चुके हैं, तो उनको जो है होम आइसोलेशन जो है वो जो है उनको राय दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अब स्थिति इस कदर हो गई है कि जो हॉस्पिटल हैं वो वहां पे बेड फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर फुल हो चुके हैं, लोगों को इलाज के लिए अब समझना होगा, तरसना होगा। यानी जो पिछली स्थिति थी जब हम लोग लॉकडाउन के लिए गए थे तो वो धीरे धीरे जो स्थिति है वो उसी तरह की सामने आ रही है। बावजूद उसके लगातार जिला प्रशासन काम कर रहा है। मनीष, लखनऊ में बड़ी कार्रवाई भी की गई है। आप समझिए कि जो एक बड़ा मॉल था उसको जो लापरवाही के चलते सील कर दिया गया जी। एक जो बार था उसको जो है सील कर दिया गया, माई बार जो था। इसके अलावा तमाम ऐसे प्रतिष्ठान है, ऐसी दुकानें हैं, ऐसे शॉप हैं जिनको नोटिस तामील कराई गई है, जो लापरवाही कर रहे थे, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करा रहे थे। लेकिन बावजूद इसके जो है कार्रवाई के बाद भी जो लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। लगातार तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही कि किस तरह से कैसे जो है लापरवाही दिखाई जा रही। आखिर मास्क क्यों आप नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको ही रखना होगा। सरकार आपसे अपील कर सकती है, वो एक्शन ले सकती है, जो जिला प्रशासन है वो भी कार्रवाई कर सकता है, आपसे अपील कर सकता है, लेकिन आम आदमी की जो अपनी जिम्मेदारी है वो मनीष तय करनी होगी, लोगों को समझना होगा। अब आप समझिए कि मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो खुद बता रही हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। आप बताइए, जाहिर सी बात है कि डीएम को इस मामले को संज्ञान लेना होगा, और ये भारत समाचार दिखा रहा है ये तस्वीरें। जाहिर सी बात है कि डीएम भी देख रहे होंगे, सारे अधिकारी देख रहे होंगे, और हमको उम्मीद है कि यहाँ पे कार्रवाई भी होगी कुछ ही देर में, क्योंकि आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे गायब है। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये नियमों का पालन करें। मास्क भी अगर आप देखेंगे तो इसमें से 4 लोग लगाए हैं तो 20 लोग मास्क नहीं लगाए हैं। यानी आप समझिए कि जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली हैं आने वाले वक्त के लिए। यदि लोग जो इस तरह से लापरवाही करेंगे तो मनीष, जाहिर सी बात है कि जो कोरोना है वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो हालांकि कोशिश की जा रही है, लगातार जो है स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है, सरकार जुटी है, जिला प्रशासन जुटा हुआ है, पुलिस जो है अपने स्तर से काम कर रही है, तमाम चालान काट रही है। जब पुलिस जो है सड़कों पे चालान काटती है मास्क को लेकर के तो लोग जो मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। अरे भाई, आप अपनी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं करते? पुलिस कहां तक आपके लिए काम करेगी? तो ये जो तस्वीरें हैं मनीष वो चौंकाने वाली है। यही वजह है कि देश प्रदेश और चलिए, आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, कोरोना का कहर लगातार जारी है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के अब निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए। इसको लेकर के सरकार अब सख्त हो गई है और 7 जिलों में विशेष सतर्कता के भी आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार अब और तेज की जाएगी, क्योंकि देश भर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग भी बढ़ाने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए। तो इन मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार की तरफ से आदेश दिए गए और लोग अभी भी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। और अब खबर